यस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में नोटिफिकेशन में कि हम एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो परीक्षा है उसके बारे में हम सिलेबस का एक वीडियो लेके आएंगे। तो ये एसएससी एमटीएस और हवलदार का पूरा सिलेबस है जिसमें कुल 4 सब्जेक्ट हैं। आपको बताया गया था मैथ्स, रीजनिंग सेशन 1 और सेशन 2 जीके जीएस और इंग्लिश सेशन 2 है। ठीक है, तो आज हम जो पूछा जाना है पूरे एसएससी एमटीएस में अप्रैल में पेपर है, इस सिलेबस के अनुसार आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप पास ही नहीं होंगे लेकिन आप मेरिट में भी आ जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही नॉर्मल जो हम हर परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं वही सिलेबस आपके सामने है जो एसएससी बोर्ड ने ये तैयार किया है। हमें इस सिलेबस के बारे में ध्यान से तैयारी करना है, एक एक चैप्टर्स तैयार करना है। क्योंकि कुल 90 क्वेश्चन हैं ये चारों सेगमेंट लेके। जैसे मैथ्स की बात करें तो 20 क्वेश्चन आने हैं और मार्क्स कितने हैं 60, मतलब एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। रीजनिंग में देखते हैं तो 20 क्वेश्चन आने हैं। अब 20 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा 60, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का। उसी तरह जीके जीएस इंग्लिश, जिसमें जीके जीएस की बात करें तो 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स है और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स है, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो अब यहाँ देखा जाए तो 13 चैप्टर्स दिए हैं, तो कोई चैप्टर्स में से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो कोई ऐसा चैप्टर होगा जिसमें से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता या आएगा ही नहीं। ऑप्शनल की तरह देखा जाए, जैसे रीजनिंग में हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्सों में से 20 क्वेश्चन पूछने हैं, तो शायद एक आध चैप्टर्स ना भी आए या तो भी सब में से एक आए और किसी में से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ देखें जीके जीएस 25 क्वेश्चन हैं और केवल 7 सेक्शन दिए हुए हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब अपने आप में एक सब्जेक्ट है, अपने आप में एक बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं जो हमें तैयार करना होगा। फिर इंग्लिश का तो हमेशा फिक्स ही होता है। अब देखिए कि मैं आपको जो बताया था उसमें सबसे पहले वीडियो अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बात कर लूँ एसएससी एमटीएस की सैलरी की, क्योंकि सिलेबस के बारे में तो हम बताना ही बताना है। तो सैलरी में एसएससी एमटीएस की सैलरी की बात करें तो शुरुआत आपकी सैलरी को अगर हम बताएं तो इसमें शुरुआती सैलरी आपके ऑन हैंड 25,000 से लेके 28,000 के बीच में आने वाली है, जिसमें टीए, डीए, होम अलाउंसेस, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ऐड होके या कुछ जो कटना होता है वो कट वट के 25 से 28 या मैक्सिमम 30,000 के बीच में सैलरी आएगी। ये हम शुरुआती बता रहे हैं। फिर जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ रहा है हर 3 महीने में या साल में, जैसे आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से सैलरी बढ़ती रहेगी। तो लास्ट टाइम जैसे हमने बताया था सैलरी के बारे में, तो इस तरह ये सैलरी का है सेगमेंट। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट में, सिलेबस में। तो दोस्तों याद रखिएगा सिलेबस बहुत छोटा सा है, बहुत अच्छा है, और इस बार जो एग्ज़ाम पैटर्न जो चेंज हुई है वो इतनी आसान एग्ज़ाम पैटर्न है, लेकिन ये भी होगा कि 10th पास की वैकेंसी है, सब बेसिक लेवल के सवाल पूछे जाएंगे और कम से कम 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ बच्चे इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप उस हिसाब से ट्राई करिएगा कि हमें जनरल में 30% मांगा है,
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 25% मांगा है, अदर्स में 20% मांगा है पास आउट होने के लिए। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी है जिससे आप आ सके। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैथ्स, जिसमें 20 क्वेश्चन आने हैं और 60 अंक हैं। तो पहला नंबर सिस्टम, फर्स्ट है नंबर सिस्टम, फिर स्क्वायर रूट, एलसीएम, एचसीएम, नंबरिंग है, डेसिमल, फिर बॉड मास है, बॉड मास के ऊपर से क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, मैंने दोनों को एक ही में मेंशन कर दिया है, एवरेज, मेंसुरेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डीआई। डीआई ये समझो कि 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या तो 3 क्वेश्चन या तो 2 क्वेश्चन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है डीआई के बारे में कितना आएगा, लेकिन उन्होंने डीआई दिया है तो मतलब ये 2 क्वेश्चन तो हम डीआई के ऊपर से पकड़ सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का मिला लिया जाए, फिर एवरेज, ये दोनों में से प्रॉफिट लॉस रेशियो, परसेंटेज, ये सब मेन चैप्टर्स हैं जिनमें से 2-2 क्वेश्चन भी अगर पूछ रहे हैं तो आराम से 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। फिर बाद में एलसीएम का एक क्वेश्चन ले लीजिए, बॉड मास के ऊपर से, नंबर सिस्टम के ऊपर से, ये सारे एक एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप मैथ्स में इतने चैप्टर करिए और याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको ये दोनों चैप्टर सब्जेक्ट में पास तो होना ही है किसी भी हालत में। ठीक है, रीजनिंग में हम आते हैं, तो रीजनिंग में देखिए इसमें भी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स हैं। रीजनिंग के चैप्टर्स जो नॉर्मल सब में होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी है, डायरेक्शन है, सिमिलरिटी है, फिर जम्बलिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, नंबर, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, फिर इसी तरह एज कैलकुलेशन के चैप्टर्स आएंगे, डायग्राम्स के ऊपर से एक आध क्वेश्चन आ सकता है, कैलेंडर, नंबर सीरीज, सैलोगिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट। अब रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, सैलोगिज्म, नंबर सीरीज, कैलेंडर, एज कैलकुलेटर, ये 5 चैप्टर ऐसे हैं कि 2-2 क्वेश्चन पूछे तो 10 क्वेश्चन तो इसी में से आएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों में से जब इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन जब पूछेंगे तो वो थोड़े आसान भी होते हैं लेकिन उतने आसान भी नहीं होते हैं। तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो एसएससी, रेलवे, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये दोनों सेगमेंट बहुत ही आसान होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है। अब आते हैं सेशन 2 GAGS, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 75 मार्क्स होगा, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और नेगेटिव मार्किंग, ये दोनों सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको इनसे बचना कैसे है? तो देखिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, अब ये कुल 7 सेक्शन हैं जिनमें से सवाल पूछे जाएंगे GAGS से लेके। ठीक है, अब इसमें करंट भी आ गया है, करंट अफेयर्स भी इसमें आएगा, ये बता दूं। अब देखिए हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में से कहीं से भी बेसिक लेवल के सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसा कहीं फिक्स नहीं है कि हिस्ट्री में से प्राचीन में ही से पूछेंगे, आधुनिक में से नहीं पूछेंगे, मिडल में से नहीं पूछेंगे, मतलब कोई फिक्स नहीं है। हिस्ट्री में से सवाल आएगा, वो भी पूरा बेसिक लेवल का आपको याद होना चाहिए, वहाँ से कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। वो समझो सिंधु घाटी सभ्यता समझो, या मुग़ल सल्तनत समझो, या 1757 की क्रांति समझो, या कुछ भी। जियोग्राफी, अब जियोग्राफी की बात करें तो अगर 2 क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछेंगे तो इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी,
ये दोनों को मिला के पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जियोग्राफी में भी हमें बेसिक लेवल पर सब याद होना चाहिए, जिसे हम कहीं से भी सवाल छूट ना सके। कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा खारे पानी की सबसे बड़ी झील है दुनिया की, भारत की कौन सी है, सबसे बड़ा पहाड़ भारत का कौन सा है, सबसे बड़ा पहाड़ विश्व का कौन सा है, छोटा कौन सा है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, छोटी नदी कौन सी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर पॉलिटी की बात करें तो भारतीय संविधान, पॉलिटी, उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या अनुच्छेद पूछ ले सकते हैं, अनुसूचियाँ पूछ सकते हैं। राष्ट्रपति का इलेक्शन गया है अभी, आपको पता है, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन के ऊपर से अनुच्छेद 52 से लेकर शुरुआत कर सकते हैं। संसद के बारे में पूछ ले सकते हैं। आगे चल के 2024 में लोकसभा के इलेक्शन है तो उसके रिलेटेड पूछ सकते हैं। पंचायती राज के बारे में पूछा जा सकता है। आज के इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत की इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है उसके रिलेटेड भी जो भी पूछ सकते हैं। बजट रिलेटेड भी सवाल आ सकता है कि कौन से अनुच्छेद से, अनुच्छेद 110 से क्या होता है, अनुच्छेद 112 से क्या होता है, कुछ भी 42 से लेके 45 के अनुच्छेद क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन में आपको दे रहे हैं, और वो भी ऑनलाइन एग्जाम है। ठीक है, तो पॉलिटी में भी आपको ये सारी चीज़ें बेसिक लेवल पर याद रखनी है, क्योंकि 10th पास की वैकेंसी है इसलिए, लेकिन तब भी याद करना जरूरी है। इकोनॉमिक के बारे में बात करें तो देश की जो इकोनॉमी है या विश्व लेवल पर बात करें तो उसके लिए जो किताबें फिक्स हैं आप उनमें से पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा। आप करंट अफेयर्स के बारे में जितना पढ़ते जाएंगे तो उस हिसाब से इकोनॉमिक के सवाल आपको मिलते जाएंगे। बात करते हैं जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस सभी को पता है कि जनरल साइंस में क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ से सवाल बनते हैं। तो वो ह्यूमन बॉडी के बारे में हो या साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में हो, कुछ भी, हमें दोनों तरह से सवाल जोड़ के पूछे जा सकते हैं। हमें उसके बारे में प्रिपेयर रहना होगा और हम वो आगे चल के तैयारी बढ़ सकती है। हमारे पास पूरे 2 महीने का टाइम है, फरवरी और मार्च, क्योंकि अप्रैल में पेपर आना है, ये तय है। एग्ज़ाम अप्रैल में है, लेकिन कब है डेट अभी नहीं आई है, डेट आ जाएगी तो पता भी चल जाएगा मार्च में। लेकिन 2 महीने के समय में आप अगर सही से तैयारी करने बैठे हैं तो ये 2 महीने का सिलेबस बहुत ही आसान है, आप पूरा कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिएगा सिलेबस के बारे में और सबको बताइएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। आर्ट एंड कल्चर, तो देखिए इंडिया का आर्ट एंड कल्चर जो है वो इतना छोटा भी नहीं है और कह सकते हैं कि अगर तैयारी करने वाले हैं तो इतना बड़ा भी नहीं है। तो आप उससे अगर आर्ट एंड कल्चर के बारे में अगर ध्यान देंगे तो बेसिक से कुछ कुछ सवाल ऐसे निकलते हैं कि जो कई बार पूछा जाता है। कुछ 10 से 15 सवाल तो ऐसे ही होंगे कि जो बार बार हमेशा पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो आप उनके बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में ध्यान दीजिएगा। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इसलिए कि आज का विश्व का और इंडिया का हॉट टॉपिक बन गया है एनवायरनमेंट। तो आपको एनवायरनमेंट के लिए जहाँ से भी जिस तरह भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ से भी भारत की रिपोर्ट आ रही है इनके बारे में, आपको वो रिपोर्ट पढ़ के जानी है। शायद ऐसा हो सकता है कि रिपोर्ट से ही सवाल पूछ लिया जाए, सबसे ज़्यादा जंगल किस राज्य में है, बेसिक सवाल। सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे की संख्या कहाँ पे किस राज्य में ज़्यादा है, कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं बेसिक लेवल पर। तो हमें एनवायरनमेंट में थोड़ा ध्यान देना है। तो जीएस, जीके, जीएस में थोड़ा ये ध्यान देना है, साथ में करंट अफेयर्स का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का बोला नहीं गया है, लेकिन हम कहेंगे कि 1 से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी पूछे जाएंगे और आपको वो पढ़ना होगा। उसके बाद में देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स होंगे। ठीक है, स्पॉटिंग एरर, फर्स्ट स्पॉटिंग एरर है, सबको पता है स्पॉटिंग एरर क्या चीज़ है। तो और दूसरी बात कि बैंक के जो पेपर होता है उससे ये इंग्लिश, एसएससी का इंग्लिश बहुत ही
इजी होता है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम ये नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे और समझो कि आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो नहीं समझ में आ रहे, उन्हें अगर माइनस भी करेंगे तब भी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 25 में से आप 15 तो आराम से ला सकते हैं, क्योंकि मैरिड हर स्टेट वाइज वो अप डाउन होगा। आप अगर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड तरफ से हैं तो वहाँ का मेरिट ज़्यादा अप होगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इस तरफ के राज्यों में हैं तो मेरिट कम जाएगी। तो पिछले साल की तुलना में मेरिट की बात करें तो इन राज्यों में जो पे फार्म भरते हैं वो मेरिट कम ही होता है। और कहीं से भी किसी भी राज्य में आप फॉर्म डाल सकते हैं, ऐसा लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं है। खाली इतना है बोला गया है कि इंग्लिश और हिंदी के अलावा कुल 13 रीजनल लैंग्वेज में पेपर होना है। अब वो 13 रीजनल लैंग्वेज में भी अगर आपको पेपर देना है तो दे सकते हैं, लेकिन हम सबको एक ही चीज़ सजेशन करते हैं कि या तो हिंदी या तो इंग्लिश में ही पेपर दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है तो 2 भाषाओं में से बाद में अगर रीजनल लैंग्वेज पर एग्ज़ाम देने का जोर करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। फिर फिल इन द ब्लैंक्स आसान है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ये भी एक चैप्टर्स है जो आसान चैप्टर्स है। क्लोज टेस्ट जो होता है स्पॉटिंग की तरह, वो एंटोनिम, सिनोनिम्स, विरुद्धार्थी और समानार्थी, इनके भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होंगी उनका एक क्वेश्चन आता है। तो ये तो कॉमन है, 3 सब में आता ही आता है। वन वर्ड सब्स्क्रिप्शन ये भी एक अच्छा चैप्टर है जिसमें एक क्वेश्चन फिक्स है। इंडोम स्पिरिट ये मैं कह सकता हूँ कि इसमें आपको कहीं ना कहीं मुहावरों में, इन सब में आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपका सिलेबस में आप तैयारी सही से नहीं कर रहे हैं। एंडोम्स एंड फ्रेसेस ये आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। नरेशन एंड वॉइस आप दोनों को मिला के अगर तुम चैप्टर देखें तो शायद 2 क्वेश्चन आ जाए, तो फिर एक ही क्वेश्चन आ सकता है। इसमें वॉइस आपको थोड़ा आसान लगेगा। तो इंग्लिश के जितने 10 चैप्टर्स हैं उन 10 में से अगर 5 चैप्टर्स भी आपने पकड़ लिए और सही से उनको कर दिया तो हम ये नहीं कहेंगे 25 में 25 लाएं। 25 में से अगर 15 भी ला रहे हैं तब भी आप मेरिट में आ रहे हैं, अगर इन सब चीज़ों को तैयारी अच्छी तरह से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सिलेबस है SSC MTS का। आप सिलेबस को, ये वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, एक नोट्स बनाइए और कहाँ कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो भी नोट डाउन करिए। पूरा एक बुक्स में सिलेबस लिखिए और उस हिसाब से तैयारी में लग जाइए। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।